श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 4 नवंबर 2022 काफी अच्छा दिन है क्योंकि इस दिन देवउठनी एकादशी है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए देवउठनी एकादशी में किए जाने वाले 4 विशेष उपाय, 4 महा उपाय की जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। सभी उपाय उपयोगी हैं, जिसमें से एक सिक्के वाला उपाय है, शीघ्र विवाह वाला उपाय है, जो कि सिर्फ और सिर्फ देवउठनी 11 के दिन किया जाता है। तो यह उपाय आपको देवउठनी 11 4 नवंबर को करना ही है। अगर आप इस दिन नहीं करेंगे तो फिर आपको अगले वर्ष ही मौका मिलेगा ये उपायों को करने का। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए मैं सबसे पहले आपको बता दूं पहला उपाय में आपको एक सिक्का लेना है। आप चाहो तो एक का भी सिक्का ले सकते हो, 1, 2, 5, 10, आप कोई भी सिक्का का उपयोग कर सकते हो। जब आप रात्रि के समय तुलसी की पूजन करेंगे, ठाकुर जी की पूजन करेंगे, तो एक के सिक्के को आपको सबसे पहले नीचे रख देना है। उसी के ऊपर आपको तुलसी माता को या फिर ठाकुर जी को उस सिक्के पर विराजमान करना है। अब जब पूजन होने के बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे आप देवता को उठाएंगे। तो देवता को उठाने के बाद उस सिक्के को आप अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में रखकर अपने व्यापार या व्यवसाय के स्थान में रख देंगे। तो आपका व्यवसाय ऐसा बढ़ेगा, ऐसा दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा कि आपको कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। पैसों से संबंधित, रुपयों से संबंधित, धन से संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। यह उपाय आपको करना ही है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया है, काफी अच्छा धन प्राप्ति उपाय है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। घर में पैसा नहीं आ रहा हो, बहुत गरीबी चल रही हो, बीमारियां चल रही हो, तो आपको इस एकादशी में मंदिर में या फिर अपने ही घर में जहां पर आप पानी का पात्र रखते हो, पानी का परिंदा हो, उसके पास बैठकर 12 श्लोक का स्वधा स्तोत्र का पाठ करना है। पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी और जीवन की सभी समस्याएं दूर होना निश्चित है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। देवउठनी एकादशी के अवसर पर आपको 7 बेलपत्र वाला महा उपाय करना है। अब यह उपाय किन्हें करना है पहले वह समझ लीजिए। जिनके घर में पैसा तो आ रहा है पर वह टिक नहीं रहा है, गलत कर्मों में खर्च हो रहा है, मांसाहार में खर्च हो रहा है, पैसा जुड़ता ही नहीं है, बीमारियां दूर ही नहीं हो रही हैं, किसी को पैसा दे दिया वह लेकर चला गया और लौटा नहीं रहा है, तो यह उपाय आप जरूर करें। आपको एक कलश में गंगाजल भर लेना है, पर अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगाजल ना हो तो आप एक कलश में नॉर्मल पानी भर लीजिए जो भी आपके पास है, और उसमें कुछ बूंदे गंगाजल की डाल दीजिए। इसके बाद इसी कलश के अंदर आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद इस कलश का पूरा जल नंदीश्वर के ऊपर अर्पित कर देना है, मतलब नंदी भगवान को अर्पित कर देना है। पूरा जल अर्पित कर दीजिए। इसके बाद 7 बेलपत्र को आप एक एक करके या फिर एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बस इतना ही करना है। घर में पैसा भी रुकेगा, पैसा बढ़ेगा और सुख शांति भी देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं चौथे और अंतिम उपाय की ओर। यह देवउठनी एकादशी का शीघ्र विवाह वाला काफी अच्छा उपाय है जो सिर्फ और सिर्फ देवउठनी एकादशी के दिन किया जाता है। जिस लड़की या लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, 30 साल, 35 साल, 40 वर्ष के हो गए हैं, कोई मंगल दोष के कारण या फिर किसी अन्य दोष के कारण, मतलब किसी भी कारणों से विवाह नहीं हो पा रहा है, तो यह उपाय आपको देवउठनी एकादशी के दिन जरूर करना है। आप ध्यान से सुनिएगा, उपाय सरल है पर एक बार में आपको समझ में आ जाए, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से समझिए। आपको चारों दिशाओं का स्मरण करते हुए, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे चारों दिशाओं का स्मरण करते हुए अपनी हथेली में एक दीपक रख लेना है। अब यह दीपक कैसा बनाना है पहले वह भी समझ लीजिए। आप जो दीपक रखेंगे अपने हाथ में, उस दीपक में आपको 4 बाती का उपयोग करना है। 4 अलग अलग बाती होनी चाहिए और इसे आप घी से भर लीजिए। आप चाहो तो आटे का या फिर मिट्टी का दीपक का भी उपयोग कर सकते हैं। अब इस दीपक में आपको थोड़ा सा पीला चावल हल्दी से लपेटकर, मतलब हल्दी वाले पीले चावल को डाल देना है इसी दीपक के अंदर। अब यह ध्यान रखना, यह दीपक जो लड़का या लड़की जिसका आपको विवाह करवाना है उसके हाथ में देना है। और देवउठनी एकादशी के दिन जिस जगह पर आप तुलसी शालिग्राम का पूजन करते हो, मतलब गन्नों के नीचे भगवान विष्णु का, भगवान महादेव का नाम लेते हुए दीपक को रखना है जिसका विवाह करवाना हो। इसके बाद उनसे वह दीपक को प्रज्वलित करवा देना है। इसके बाद हल्दी का तिलक उस बालक या बालिका के माथे में लगा दीजिए। इसके बाद उस लड़का या लड़की के दोनों हाथों में थोड़ी थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। 3 महीने के अंदर उस लड़का या लड़की का विवाह होना तय है, निश्चित है। यह देवउठनी एकादशी का सबसे अच्छा शीघ्र विवाह वाला उपाय है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। आपको उपाय उपयोगी लगे हों और मेरी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।